होती वहां भगवान शंकर सनकादि नमन करते हैं। शिव सनकादि जहां वंदना करते हैं, जिनकी चरण रखने की चौकी में वो भगवान वहां बैठे हैं सारथी पद पे, और रथी रूप में अर्जुन भक्त बैठा है। कैसी प्रभु तर उतर कभी डार पर है, प्रभु ऐसे बैठे हैं और सब ऊपर बैठे डाल में बैठे। प्रभु तरुतर कपि डाल पर देखिए आप, बड़ा विचित्र भगवान का कृपा प्रसाद है। जो भगवान को दोस्त मानता है तो भगवान दोस्त बन जाते हैं। जो भगवान के लिए जितना व्याकुल होता है भगवान उसके लिए उतना व्याकुल होते हैं। भगवान भक्त के बिना तभी नहीं रहते जब भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता। ये ध्यान रखना। आप जी रहे हो अच्छे से, वो छुपे हुए हैं। जिस दिन आप व्याकुल हो जाओगे वो छुप नहीं पाएंगे। वो बड़े प्रेमी हैं, तत्काल आपका साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कहते हैं मुझे जो जिस भाव से भजता है। देखो अभी क्या भाव से भज रहे हो, अब भी भज रहे हो विषय भाव से, भोग भाव से। जिस जिस भाव को आप, तो वही श्री कृष्ण बने हुए। सच्ची बात मान लो, उनके सिवा कोई नहीं बना होगा। वही है मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, किंचिन मात्र हे धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। इसलिए आप भगवान से अपनापन कीजिए। जो वस्तु चाहोगे वो बन करके आपके समीप आ जाएंगे। वही है वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में। देखो वही बनने वाले हैं, वही बनाने वाले हैं। जो वस्तु बनी वही बने हैं। पक्का समझिए। जिस समय हमारा ज्ञान दूर हो जाएगा तो ये बात समझ में आ जाएगी। वही जैसे बछड़ा और सखाओं का अपहरण किया तो सखा भगवान बन गए, उनके कपड़े बन गए, छड़ी छीका बन गए। वैसे ही रंग के बछड़ा, उतने ही बछड़ा, उतनी आयु के, ऐसे ही भगवान चराचर जगत बने हुए हैं। इसलिए हमारे अंदर भगवत भाव जागृत हो जाए तो निष्ठापूर्वक नाम जप करें, और तन मन की अपवित्रता को दूर करने के लिए कर्तव्य कर्म, जो हमें कर्तव्य कर्म भगवान की सृष्टि में मिला है उसे करके भगवान को अर्पित करें। खूब नाम जप करें, जीवन की इसी में सार्थकता है। शेष चर्चा आगे। अच्छा, जब तुम्हारी इच्छा ही है कि मैं ही उपदेश करूं तो सुनो। सब शास्त्रों का सार तुम्हें बता रहा हूं कि हर समय नाम जप होना चाहिए। पकड़ते रहो। बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं महाप्रभु ने दी। सब साधनों का सार है हर समय नाम जप होना चाहिए। पहला, प्रेम की उपलब्धि केवल नाम स्मरण से ही होती है। सेवक जी महाराज कह रहे प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। नाम स्मरण सर्वश्रेष्ठ सुख का साधन है। नाम स्मरण प्रेम उपलब्धि करता है। बस समझना यह है कि नाम स्मरण कैसे बन के किया जाए। प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे पहले साधु संग करना अत्यंत आवश्यक है। साधन है नाम स्मरण। नाम स्मरण की पूर्ति, नाम स्मरण करना, नाम स्मरण बढ़ाना, नाम स्मरण बचाना, ये साधु संग से होता है। शास्त्रों में ढूंढो तो हर बात का आपको प्रमाण मिलेगा। श्री ध्रुवदास जी कह रहे भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। भजन के बिना प्रेम नहीं होगा, भजन बिना साधु संग के नहीं होगा। तो बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। साधु संग सहायता करता है भजन करने में, भजन बढ़ाने में, भजन पचाने में। साधु संग सबसे पहला कर्तव्य है भगवत प्राप्ति का कि साधु संग करे। साधु संग से नाम कीर्तन, सत्संग, भगवत लीलाओं का कथन श्रवण, नाम जप, ये साधन प्राप्त होने लगते हैं। जंतुर, कलावा, भस्म, राख, एक को बात नहीं कही। नहीं, साधु संग से नाम कीर्तन, सत्संग, भगवत लीलाओं का कथन श्रवण और नाम जप, ये प्राप्त होता है। पकड़ो, यह है साधु संग। इन्हीं जो साधन बताए साधु संग से, इन्हीं साधनों को पकड़ना चाहिए।
संसारी लोगों से किसी भी तरह का वैरागी का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हमें लगता है आज जो अभी चर्चा शुरू हो रही है, ये वैराग्य बहुत आगे अच्छे उपदेश हैं, ये पकड़ लेना चाहिए, महाप्रभु के उपदेश हैं। विरक्त को चाहिए कि अगर वो एकांत में बैठ करके सोचे कि मेरा कौन, तो पूरा घूमने पर मन को कोई अपना नहीं मिलना चाहिए। गुरु कृपा से आज तक ऐसा ही है, सब श्री जी के हैं, अपना कोई नहीं है। वैरागी को चाहिए कि उसके संबंध के रजिस्टर में एक ही नाम होना चाहिए, हमारे माई श्यामा जू को राज, बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा जी के रजिस्टर संबंध में, रजिस्टर में जो संबंधी है वो कौन है? बोले मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और ये संबंध पुष्ट कैसे होता है? बोले साधु संग से। मीरा जी भी यही कहते हैं कि रात दिन संतों का संग करके, ये जानते हुए थोड़ा प्रसाद स्वीकार किया। पर रघुनाथ दास जी प्रसाद वहीं पाते, सिंगापुर वाला जो मिलता, अपने पिता के द्वारा भेजी हुई सुविधा को नहीं। महाप्रभु की सेवा 8 दिन तक ये रसोईया बलाता। रघुनाथ दास जी ने फिर विचार किया कि महाप्रभु को ये सुख सुविधाएं पसंद नहीं। खुद उपदेश किया था, जब मैंने सब कुछ त्याग दिया है तो फिर मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों महाप्रभु की सेवा के लिए अपने पिता की संपत्ति का प्रयोग करूं। महाप्रभु तो हमारी प्रसन्नता के लिए स्वीकार करते हैं। 8वें दिन ही कहा रसोईया से, अपने सवे उठाओ और वापस हो जाओ। अब वो तो बेचारे सेवक सब वापस